डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर भारत के महान वैज्ञानिक और रसायनज्ञ थे। उन्होंने देश के औद्योगिक शोध को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। डॉक्टर भटनागर को भारत में अनुसंधान और प्रयोगशालाओं का जनक माना जाता है। उन्होंने भारत में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नेतृत्व में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के स्थापना की गई और वे भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के पहले अध्यक्ष भी रहे। देश की आज़ादी के बाद डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, प्रशांत चंद्र महालनोबिस जैसे वैज्ञानिकों के साथ देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। शांति स्वरूप भटनागर का जन्म अंग्रेजी शासनकाल में 21 फरवरी 1894 में शाहपुर, वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम परमेश्वर सहाय भटनागर था। जब ये मात्र 8 माह के थे तभी इनके पिता परमेश्वर सहाय का देहांत हो गया। इनका लालन पालन इनके नाना ने किया, जो एक इंजीनियर थे। इनके ऊपर नाना का बहुत प्रभाव पड़ा और ये बचपन से खिलौनों में विज्ञान खोजा करते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सिकंदराबाद, बुलंदशहर में हुई। 1911 में लाहौर के दयाल सिंह कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने करामाती नामक नाटक लिखा जो उर्दू भाषा में था। सरस्वती स्टेज सोसाइटी ने 1912 में इस नाटक के अंग्रेजी संस्करण को सर्वश्रेष्ठ नाटक का पुरस्कार प्रदान किया। दयाल सिंह कॉलेज आज़ादी के बाद नई दिल्ली में स्थापित किया गया। शांति स्वरूप भटनागर ने पंजाब यूनिवर्सिटी से 1913 में इंटरमीडिएट और लाहौर से 1916 में BSc और 1919 रसायन शास्त्र से MSc परीक्षा पास की। दयाल सिंह कॉलेज ट्रस्ट ने शांति स्वरूप भटनागर को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की, जिसकी मदद से उन्हें इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पढ़ने का मौका मिला और 1921 में डॉक्टर ऑफ साइंस DSc की उपाधि प्राप्त की। उन्हें ब्रिटिश वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने 250 पाउंड सालाना फेलोशिप प्रदान की। वे 1921 में इंग्लैंड से भारत वापस आ गए। लंदन से भारत वापस आने के बाद डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में 3 वर्षों तक प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। उस समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित ही हुआ था। डॉक्टर भटनागर ने विश्वविद्यालय के कुलगीत की रचना कर सबको यह बतला दिया कि वो एक वैज्ञानिक के साथ साथ अच्छे कवि भी हैं। बनारस में 3 वर्ष बिताने के बाद वे पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर चले गए। यहाँ उन्हें विश्वविद्यालय में फिजिकल केमिस्ट्री का प्रोफेसर और रासायनिक प्रयोगशाला का निदेशक बनाया गया और यहाँ रहकर उन्होंने कई शोध कार्य किए। यहाँ डॉक्टर भटनागर ने इमल्सन और कोलाइड्स के साथ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पर रिसर्च और शोध का कार्य किया। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर ने KN माथुर के साथ मिलकर
मैग्नेटो केमिस्ट्री रिसर्च पर कड़ी मेहनत की, जिसमें रसायनों पर चुंबकीय प्रभावों का अध्ययन किया गया। 1928 में इन दोनों ने मिलकर भटनागर-माथुर मैग्नेटिक इंटरफेरेंस बैलेंस का आविष्कार किया। डॉक्टर भटनागर ने अपने कैरियर में कई औद्योगिक समस्याओं का हल निकाला। रावलपिंडी के एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी को ड्रिलिंग के समय ड्रिल होल में जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। डॉक्टर भटनागर ने कोलोइड्स केमिस्ट्री की सहायता से कंपनी की इस समस्या का हल निकाला। कंपनी डॉक्टर भटनागर से इतनी प्रभावित हुई कि उसने पेट्रोलियम के क्षेत्र में रिसर्च हेतु 15 लाख रुपए अनुसंधान हेतु देने का प्रस्ताव किया। डॉक्टर भटनागर ने स्वयं के लिए कोई भी लाभ न लेते हुए विश्वविद्यालय के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों में सुधार हेतु इस राशि का प्रयोग कर कई शोध कार्य किए। वे 1921 से लेकर 1940 तक विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर ने विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा जैसे कई महान वैज्ञानिकों के साथ मिलकर भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आधारशिला रखी। उन्होंने कई युवा होनहार वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन भी किया। उन्होंने नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NRDC) की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विज्ञान के क्षेत्र में उनके कार्यों को देखते हुए देश विदेश में उन्हें कई पुरस्कार और उपाधियां मिली। स्वतंत्र भारत में वह भारतीय रसायन सोसाइटी, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नेतृत्व में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के स्थापना की गई और वे भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के पहले अध्यक्ष भी रहे हैं। उनके द्वारा भारत में 12 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई। विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। भारत के इस महान वैज्ञानिक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर की मृत्यु 1 जनवरी 1955 को दिल का दौरा पड़ने से 61 वर्ष की आयु में हुई। देश को डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर की मृत्यु से अपार क्षति हुई और विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके योगदान को देखते हुए CSRI 1958 से प्रतिवर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देता आ रहा है, जिसका उद्देश्य देश की प्रतिभाओं को सामने लाना है। 1994 में उनकी याद में भारत सरकार ने 100 पैसे का भारतीय डाक टिकट जारी किया गया।